जगतपुरी पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शक के आधार पर रुकवाई स्कूटी। आरोपियों के पास से चोरी की स्कूटी की बरामद। पूर्वी दिल्ली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शाहदरा और कल्याणपुरी पुलिस ने स्नैचर को किया गिरफ्तार। कई वारदातों को दे चुके थे अंजाम। शाहदरा पुलिस ने होली के दिन काटे चालान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 475 से ज्यादा चालान काटे गए। 374 बाइक की गई सीज। सीमापुरी पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फैक्ट्री का सामान और 10,000 रुपए में हुई चोरी। पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला। और ईस्ट एमसीडी ने तैयार किया मोबाइल चिल्ड्रन पार्क। ये पार्क उद्यान विभाग की ओर से किया गया तैयार। मोबाइल चिल्ड्रन पार्क कवाड़ से किया गया है तैयार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। जगतपुरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ उसका साथी भी पकड़ा गया है। पुलिस को इनके पास से चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। जगतपुरी पुलिस ने बढ़ते अपराध को देखते हुए एक टीम का गठन किया था, जिसके चलते पुलिस अलग अलग जगह गश्त कर रही थी और उसी दौरान तिकोना पार्क के पास 2 युवक स्कूटी पर सवार नजर आए तो पुलिस को शक हुआ और रुकने का इशारा किया। रोकने के बाद उनसे गाड़ी के पेपर मांगे, जिन्हें वो दिखा नहीं पाए। जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वो स्कूटी चोरी की थी। पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी थाना पुलिस ने 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया है। दरअसल स्कूटी पर 2 युवक सुपर शाइन चौक से उसके पास से मोबाइल फोन छीनकर भागने लगे तो कुछ दूर पर उनकी स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वो दोनों गिर गए। वहां मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और दूसरा आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के बाद दूसरे आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से छीने गए मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शाहदरा पुलिस थाना ने 2 शातिर स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने पूछताछ में दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि दिल्ली में काफी वारदात ये लोग कर चुके हैं। आरोपी ने खुलासा करते हुए बताया कि वह छीना झपटी का मोबाइल फोन अनजान लोगों से सस्ते दामों में बेच दिया करते थे, मतलब छीना झपटी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से एक बटन वाला चाकू, एक मोटरसाइकिल जो सीमापुरी थाने से चोरी हुई थी, वो बरामद कर ली है। आरोपी से कई केसों का खुलासा भी हुआ है। होली और शबे बारात पर दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइंस जारी की थी, जिनका उल्लंघन करते हुए लोगों के चालान काटे गए। शाहदरा जिला पुलिस ने होली और शबे बारात के मौके पर शराब पीकर वाहन चलाने समेत कई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 475 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया है। डीसीपी शाहदरा ने बताया कि विभिन्न ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर 374 बाइक सीज की गई और 100 चालान अलग वायलेशंस के लिए काटे गए हैं। पूर्व दिल्ली के सीमापुरी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को कॉल मिली थी कि गीता कॉलोनी में एक फैक्ट्री में चोरी को लेकर पीसीआर पर कॉल आई। शिकायतकर्ता ने बताया कि 30 कॉपर के वायर के बंडल, एक डीवीआर सीपी प्लस, एक इंटरकॉम, ईएसएसआई पाइप और दस्तावेज चोरी किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब कारखाने में देखा तो 10,000 भी रुपए नहीं थे। उसके बाद पुलिस ने टीम गठित करके आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 380 के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। ईस्ट एमसीडी के उद्यान विभाग की ओर से मोबाइल चिल्ड्रन पार्क तैयार किया गया। जी हां, आपको बता दें, मोबाइल चिल्ड्रन पार्क रविवार के दिन बच्चों के लिए विभिन्न इलाकों में ले जाया गया। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि मोबाइल चिल्ड्रन पार्क कवाड़ के माध्यम से बनाया गया है। ये मोबाइल चिल्ड्रन पार्क हर वार्ड में जाएगा, जिससे झूले जो लगे हैं वो भी कवाड़ से ही बनाए गए हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रहने वाले बच्चे स्वस्थ है, खेलकूद में भाग लें, इसके लिए हमने व्यवस्था दी है। जिन वार्डों के अंदर चिल्ड्रन पार्क्स नहीं है
या पार्क्स नहीं है, उन वार्डों में हम मोबाइल, जो हमारी मोबाइल वैन है जिसके अंदर 8 तरह के झूले लगे हुए हैं, जो हमने कबाड़ के माध्यम से, टूटा फूटा सरिया है, कबाड़ है, उसके माध्यम से झूले बनाए हैं, वैन को बनाया गया है, उसको उसका सौंदर्यकरण किया गया है। उस वैन को हर वार्ड में भेजेंगे ताकि बच्चे वहाँ पे आके खेलें। वार्ड के लोगों को पहले से सूचना दे दी जाएगी कि आज वहाँ वैन आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, सभी बच्चे उसका लुत्फ उठा सकेंगे, उस पर खेल सकेंगे। सभी बच्चे अच्छे से खेलें, खेल के स्वस्थ बने, आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे यहाँ जितने भी वार्ड हैं, लगभग सभी वार्डों में पार्क्स हैं, लेकिन 10 वार्ड ऐसे हैं जहाँ एक भी पार्क नहीं है। उन सभी वार्ड वालों को, वहाँ के निवासियों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। दिल्ली के निजामुद्दीन की मरकज को चंद घंटों के लिए खोले जाने पर लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि मरकज खुली रहनी चाहिए, बंद क्यों? वहीं निगम पार्षद चौधरी जुबेर अहमद ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए। उन्होंने कहा ये बड़े शर्म की बात है कि 2 साल लग गए मरकज को खुलने में और आज दिल्ली सरकार के कुछ नेता ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने मरकज खुलवा दिए हैं। उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। 2 साल बाद मरकज खुला है, जबकि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदें खुल चुकी हैं। 2 साल बाद वह भी चंद घंटों के लिए मरकज खोली गई है। कि 2 साल बाद ही सही, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पे मरकज़ खोला गया। ये खुलना तो सरकार की तरफ से था, लेकिन खुला नहीं उनकी तरफ से, हाई कोर्ट से खुला है। और शर्म की बात ये है हमारे लिए कि 2 साल लग गए। आज दिल्ली सरकार के कुछ नेता ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने खुलवा दिया। कोई एहसान नहीं किया, खुलवा दिया। तो 2 साल बाद मरकज़ खुला है, जबकि पूरे हिंदुस्तान की सभी मस्जिदें खुल चुकी है। 2 साल बाद 30 घंटे के लिए मैं तो खुशी से गया था आज मरकज़, कि मरकज़ खुल गया है, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता लगा कि सिर्फ 30 घंटे के लिए खुला है, कल तक के लिए। उत्तर पूर्व दिल्ली के मंडोली जेल में बंद एक कैदी की परीक्षा दिलवाने के मामले में नया मोड़ आया है। दरअसल जेल में बंद आरोपी अंकित नैयर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई कर रहा है। उसने कड़कड़डूमा कोर्ट में 15 मार्च से परीक्षा होने के आधार पर बेल की याचिका लगवाई थी। आरोपी के वकील का कहना है कि सही पता लगाने के बजाय जांच अधिकारी ने संबंधित यूनिवर्सिटी में उनके मुवक्किल का परीक्षा केंद्र बदलने की अर्जी दी थी। यूनिवर्सिटी ने अंकित का परीक्षा केंद्र मंडोली जेल को ही बना दिया था। यूनिवर्सिटी की ओर से इसकी सूचना जेल सुपरिटेंडेंट को देने का दावा किया गया था। आपको बता दें, कैदी अंकित नैयर चरस के साथ पकड़ा गया था। देखिए, बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि जहां पे एक अंडर ट्रायल प्रिजनर ने एक कोर्ट के समक्ष अर्जी लगाई थी कि जहां पर उसने ये कहा था कि मेरे को एग्जाम देना है, उसके लिए मुझे बेल दे दी जाए। तो कोर्ट को ये सूचना दी गई कि इग्नू से बात कर कर एक सेंटर जो है वो जेल के अंदर ही बना दिया जाएगा जहां पे वो अपना एग्जाम दे सकता है। बट बहुत ही शॉकिंग ये है कि जब कोर्ट के सामने वो कैदी जो है आया, तो उसने बताया कि मुझे कोई ऐसी सूचना जेल प्रशासन द्वारा नहीं दी गई जहां पर किसी भी प्रकार का एग्जाम या उसके सेंटर की बात करी गई हो। तो इसके ऊपर माननीय जो जज साहब है रितेश सिंह साहब, उन्होंने जो है रिपोर्ट कॉल करी है कंसर्न आईओ से और जेल सुपरिटेंडेंट से कि ऐसा क्यों हुआ। राइट टू एजुकेशन जो है एक बेसिक राइट है जो हर व्यक्ति को मिलता है, चाहे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर ही क्यों ना हो। इसी के तहत उसने बेल की अर्जी लगाई थी, जो कि ये कह के रद्द कर दी गई थी कि आपके जेल के अंदर ही, आपके बैरक के अंदर ही जो है यूनिवर्सिटी द्वारा एक सेंटर बना दिया जाएगा जहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई जिसकी वजह से उसका एग्जाम छूट गया, तो इसके अंदर रिपोर्ट पेश की गई कि 15 मार्च को उनका इग्नू का एग्जाम है। तो जज साहब जो थे उसके अंदर एनडीपीएस कोर्ट के रितेश सिंह साहब ने उनको आईओ को इसमें निर्देश दिए थे कि वो ये चीज़ का पता लगाएं, वेरीफाई करें कि क्या वो सच में उसके 15 मार्च को एक्यूज्ड के पेपर हैं या नहीं हैं, वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी है या नहीं है। तो इसमें जो है एक चूक जो है आईओ अधिकारी के द्वारा जो रही, उन्होंने केवल वेरीफाई ना करके उन्होंने ये अर्जी भी डाल दी कि एक्यूज्ड का जो सेंटर है वो मंडोली जेल में ही अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जो मुद्दा है वो है जेल में बंद कैदियों के पास प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की एक्सेस होने का, जिसमें अंकित नैयर नाम के आरोपी में, जो कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर इस समय मंडोली जेल के अंदर लॉज्ड हैं, उन्होंने एक शिकायत करी है रितेश सिंह जी की कोर्ट में, जो कि एक स्पेशल कोर्स चलाते हैं एनडीपीएस एक्ट के अंदर, कि उनको 15 तारीख को होने वाले उनके बीए इग्नू से जो कर रहे हैं वो उसके एग्ज़ाम की सूचना नहीं दी गई, जिसमें मंडोली जेल का कहना है कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ही सूचना नहीं मिली तो हम आपको क्या देते। तो इस बारे में रितेश सिंह जी ने 23 तारीख को दोनों ही पक्षों से जवाब मांगा है
लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा ये बात बहुत पहले 2004-5 में की जा चुकी है कि हर कैदी के पास, हर इंसान के पास एक राइट टू एजुकेशन है, और इस बात का दायित्व सरकार का होना चाहिए कि उसको प्रॉपर एक्सेस और प्रॉपर फैसिलिटीज इस बारे में 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया था। शुरुआती समय में कुछ सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसके पीछे त्योहार की भी वजह माना जा रहा था, लेकिन त्योहार निकलने के बाद से वैक्सीनेशन फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। पूर्वी दिल्ली में भी बीते 24 घंटे में 1000 से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है। 12 स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया है। 12 स्कूल्स में सुबह से विद द हेल्प ऑफ टीचर्स और वहाँ के जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं उनके थ्रू बच्चों को लेके सबको वैक्सीनेशन सुबह से बहुत अच्छी चल रही है। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन शुरू कर दी गई है और कई स्कूलों में आज स्कूलों और डिस्पेंसरीज में भी वैक्सीन सुबह से लग रही है और इसके अंतर्गत सभी 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। रिस्पांस अच्छा रहा। सुबह से स्कूल्स में ही हमने सेंटर लगाए हुए हैं, तो वहीं स्कूल्स में 12 से 14 साल तक के बच्चे सुबह से आ रहे हैं। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार में निःशुल्क आंखों की जांच के लिए कैंप लगाया गया। इस कैंप में जेजे क्लस्टर के लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई, जहां आंखों की जांच करने के बाद फ्री में दवाइयां दी गई और चश्मे भी दिए गए। जिन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत आई उनका ऑपरेशन भी फ्री में कराया जाएगा। कैंप का आयोजन सचिव राहुल जैन और दिल्ली नगर निगम के सह प्रभारी दीपक सिंगला ने कराया। ये आंखों का नेत्र जांच शिविर लगाया गया है। इसके अंदर हम लोगों को मुफ्त जो आंखों की जिनको कमी निकल रही है चश्मे भी दे रहे हैं, साथ साथ दवाइयों का भी मुफ्त वितरण किया जा रहा है। इसके साथ में जिस किसी को मोतियाबिंद की प्रॉब्लम भी आती है तो उसके लिए भी ऑपरेशन की व्यवस्था भी की जा रही है। यहाँ इस बस्ती के अंदर लगाने का उद्देश्य मेन यही है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम गरीब लोग रहते हैं। वो लोग पैसे की कमी के चलते हुए अपनी आंखों की जांच नहीं करा पाते हैं, चाहे उनको पढ़ने में सुविधा भी होती है, लेकिन वो लोग इस कैपेबल नहीं है कि वो अस्पताल में जाकर आंखों की जांच करा पाए। यहाँ पे मेन उद्देश्य तो हमारा ये है कि यहाँ पे 250-300 आज बता देंगे 300 लोगों को चेक हुई हैं आईज, उनको चश्मे दिए गए हैं, जिनकी आंख में तकलीफ है, जिनका मोतियाबिंद की दिक्कत है, उनको ऑपरेशन की डेट दी जा रही है। तो सभी लोगों को फ़ायदा हुआ इससे। पूरे हमारे आनंद जेजे कैंप में बहुत लोगों को तकलीफ थी जो नहीं खर्चा कर पाते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस कैंप से। देखिए यहाँ पे कैंप लगाने का पर्पज़ ये है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, कि वो काम करते रहते हैं, वीक हो गई हैं। तो यहाँ पे ये सभी कुछ निःशुल्क है। चश्मे हम निःशुल्क देते हैं, दवाइयाँ निःशुल्क देते हैं, जाँच निःशुल्क है। बहुत अच्छा कैंप लगाया है। 250 से 300 आदमियों की आई चेकअप हो रहा है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको चश्मे की ज़रूरत है, उनको चश्मे प्रोवाइड करवा सकें, और जिनके ऑपरेशंस होने हैं मोतियाबिंद के, उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशंस की डेट दी जा सके। तो डॉक्टर्स देख रहे हैं 250-300 आदमियों को फ़ायदा पहुंचा है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।